मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। आप सभी का स्वागत है आज की कहानी में। आज की कहानी दो मूर्ख पड़ोसियों की है जो कि अपने अज्ञान और गलतफहमियों के कारण आपस में झगड़ते रहते थे। पहले पड़ोसी का नाम था रामू और एक सीधा साधा आदमी था। दूसरे का नाम था श्यामू जो कि हमेशा दूसरों की कमियों को ढूंढने में ही लगा रहता था। दोनों का घर एक दूसरे के बिल्कुल सामने था और अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता था। एक दिन रामू के घर का एक दीवार टूट गया तो रामू ने सोचा कि श्यामू से मदद मांग लेता हूँ, आखिर पड़ोसी ही तो है। तो रामू श्यामू के पास गया, कहा कि भाई दीवार टूट गई है, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे। तो श्यामू को लगा कि रामू उसे बेवकूफ़ बना रहा है, इसलिए उसने जवाब दिया कि क्या तुम्हें अपनी दीवार खुद बनानी नहीं आती है, मैं कोई मज़दूर नहीं हूँ। तो रामू चुपचाप वापस आ गया और अकेले ही दीवार बनाने लगा। काम करते करते उसे श्यामू पर गुस्सा आने लगा। उसने सोचा कि श्यामू कितना स्वार्थी है, कभी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है। दूसरी ओर श्यामू भी मन ही मन में सोच रहा था कि रामू कितना चालाक है, हमेशा दूसरों से काम करवाने की सोचता रहता है। कुछ दिनों के बाद श्यामू के घर की छत से पानी टपकने लगा तो उसने सोचा कि अब रामू से मदद मांग लेता हूँ, आखिरकार वो भी तो पड़ोसी है। वह रामू के पास गया और कहा कि भाई मेरी छत से पानी टपक रहा है, क्या तुम थोड़ी मदद करोगे। तो रामू ने चिढ़कर जवाब दिया कि तुम्हें अपनी छत खुद ठीक करनी नहीं आती है क्या, मैं कोई बड़ाई हूँ। तो श्यामू चुपचाप वापस आ गया और ख़ुद ही अपनी छत को ठीक करने लगा। दोनों पड़ोसी अपने अपने काम में लग गए, लेकिन एक दूसरे के बारे में मन ही मन में गलतफहमियाँ पालते रहे। समय बीतता गया और रामू और श्यामू की गलतफहमियाँ और अहंकार उन्हें एक दूसरे से और दूर कर देता। उनके बीच की दूरी इतनी बढ़ गई कि अब वह एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे। जब भी वह एक दूसरे को देखते तो बस अनदेखा करके आगे बढ़ जाते। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आई। गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गया, जिससे कि बहुत से घरों को नुकसान हुआ। रामू और श्यामू के घर भी इस बाढ़ से प्रभावित हो गए। उनके घरों में पानी भर गया और अब उन्हें मदद की सख्त ज़रूरत थी। तो रामू ने अपने घर से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन अकेले ये काम करना मुश्किल था। तो उसकी सारी ही चीज़ें पानी में डूब चुकी थीं और वह पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसी समय उसने देखा कि श्यामू भी अपने घर से पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। दोनों की नज़रें मिलीं, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो तभी गांव के मुखिया वहां पर आए और बोले कि तुम दोनों क्यों अलग अलग मेहनत कर रहे हो, अगर तुम दोनों एक साथ काम करोगे तो जल्दी से अपने घरों को बचा सकोगे। तो रामू और श्यामू को ये बात समझ में आई तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और पहली बार अपने अहंकार को किनारे रखा। रामू ने आगे बढ़कर श्यामू से कहा कि भाई अगर हम साथ काम करें तो शायद हम इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। श्यामू ने भी सहमति जताई और कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अब हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो दोनों ने मिलकर सबसे पहले रामू के घर से पानी निकाला और फिर श्यामू के घर से। उनके संयोग से वह जल्दी से अपने घरों को बचाने में सफल हो गए। इस संकट की घड़ी ने उन्हें ये सिखा दिया कि आपसी सहयोग और समझदारी से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बाढ़ के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन रामू और श्यामू के बीच का
रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वह अच्छे दोस्त बन गए और रामू और शामू के बीच अब मित्रता की एक नई शुरुआत हो चुकी थी। उनकी पुरानी सारी ही गलतफहमियाँ और झगड़े अब अतीत की बातें बन चुके थे। दोनों ने बाढ़ के बाद एक दूसरे के साथ काम किया और अपने अपने घरों की मरम्मत की। गांव के अन्य लोग भी उनकी दोस्ती से प्रभावित हुए और धीरे धीरे रामू और शामू ने मिलकर अपने पड़ोस की अन्य समस्याओं को भी सुलझाना शुरू किया। गांव में एक दिन पंचायत ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें कि सभी गांव वालों को अपने अपने हिस्से का काम करने को कहा गया ताकि गांव को और भी सुंदर बनाया जा सके। रामू और शामू ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनके साथ काम करने से बाकी गांव वाले भी प्रेरित हुए। उन्होंने मिलकर गांव की सड़कों की मरम्मत की, तालाब की सफाई की, मंदिर के आसपास पेड़ पौधे लगाए और गांव के मुखिया ने एक दिन सभा बुलाई और सबके सामने रामू और शामू की मित्रता और सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि अगर रामू और शामू जैसे लोग मिलकर काम कर सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं। हमारे गांव को सुंदर और खुशहाल बनाने के लिए हमें भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए। रामू और शामू की ये दोस्ती गांव के लिए एक मिसाल बन गई। तो अब दोनों पड़ोसी ही नहीं बल्कि सबसे अच्छे दोस्त भी बन गए। वह एक दूसरे की खुशियों और दुखों में बराबरी से साथ खड़े रहते थे। अगर रामू के घर में कोई समस्या होती तो शामू सबसे पहले मदद के लिए पहुंच जाता और अगर शामू के कोई परेशानी होती तो रामू बिना ही बुलाए मदद के लिए आ जाता। समय इसी तरह बीतता गया और उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। वह समझ गए थे कि जीवन में सहयोग, समझदारी और बिना स्वार्थ के मदद करना ही सबसे बड़ी दौलत है। कहानी का अंतिम संदेश यही है कि जब हम अपने छोटे छोटे झगड़ों को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम ना केवल अपने जीवन को ही बेहतर बना सकते हैं बल्कि समाज और दुनिया को भी एक बेहतर जगह बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।